मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आपको दिख रहा है डिमांड का ग्राफ, इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं। जो कुछ मैं यहां कर रहा हूं वो सब कुछ यहां आ रहा है और ये गई आपकी लाइन और इसको आपने नाम दे दिया डी का, जिसे के कहा जाता है डिमांड कर्व। Hello everyone, this is Arshayan with you and welcome to my channel. Today's topic is about how to draw a demand curve. And the lecture is going to be in Urdu language. If you want to watch the same lecture in English language, just click on this link. This link will lead you to my English language video for the same topic, how to draw a demand curve. So without further delay, here we go. वेलकम बैक। सबसे पहले तो मैं बहुत मशहूर हूं उन तमाम दोस्तों का, उन तमाम स्टूडेंट्स का और उन तमाम साथियों का जिन्होंने मेरी वीडियोस को पसंद किया, मुझे ईमेल्स भेजी और मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर एक हाउ टू ड्रॉ अ डिमांड कर्व पे एंड हाउ टू ड्रॉ अ सप्लाई कर्व पे कोई वीडियो बनाइए ताकि हमें स्टेप बाय स्टेप समझ आ सके। तो भाई क्यों नहीं बनाएंगे, हम तो यहीं पढ़ाने के लिए आप लोगों को। तो आज की मैंने ये जो वीडियो बनानी है, ये इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि एक डिमांड कर्व यानी डिमांड का जो ग्राफ है, जो ये आ रहा है, ये आपको दिख रहा है डिमांड का ग्राफ, इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं, कैसे हम फिगर्स को, प्राइस को, क्वांटिटी डिमांडेड को मैनेज करते हैं एंड सो ऑन, फिर ये ग्राफ ड्रॉ होता है। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी लॉ ऑफ डिमांड पे और जिसका लिंक ये आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है और आप इस वीडियो पे डायरेक्ट आ गए हैं तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले जाइए वो वीडियो देखिए ताकि आप लॉ ऑफ डिमांड आपको जो है वो अच्छी तरह से समझ आ सके। उस वीडियो में मैंने एक डिमांड शेड्यूल यूज़ किया था जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये डिमांड शेड्यूल बेसिकली था जिसमें हमने एक तरफ प्राइस ली थी और दूसरी तरफ QTD यानी क्वांटिटी डिमांडेड ली थी। और आपको याद होगा कि मैंने समझाया था कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का डिमांड के लॉ में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी जब जब आप देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ रही है, 5 से 10 पे आई, 10 से 15, 15 से 20, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती चली जा रही है। इसी शेड्यूल को हमें प्लॉट करना है आज अपने ग्राफ में। ये बात ज़हन में रखिएगा कि आपको एग्ज़ाम में इस तरह का शेड्यूल कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो आपको फिगर्स मिलती हैं एक लाइन में लिखी हुई। आपने ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश नहीं करनी है कि आप उन फिगर्स से डिमांड के कर्व को ड्रॉ करने बैठ जाएं। पहले शेड्यूल बनाइएगा, लाजमी पहले शेड्यूल बनाइएगा और प्राइस के सामने वो क्वांटिटी डिमांडेड लिखिएगा जो कि आपको उसने एग्जाम में दी हुई है। डिमांड के कर्व को ड्रॉ करने के लिए आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक पेंसिल या पेन और दूसरा एक अदद स्केल। दूसरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो में मैं ज़्यादा आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं बना सकूंगा क्योंकि जो कुछ मैं यहाँ कर रहा हूँ वो सब कुछ यहाँ आ रहा है। तो अब के बाद आप सारा ध्यान यहाँ रखिएगा बजाय इसके कि आप मुझ पर रखें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनाब हमने ले लिया स्केल और स्केल आपको नज़र आ रहा है। अच्छा जी, करना क्या है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सबसे पहले ड्रॉ किया जाता है। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो स्टूडेंट्स लिटरली गलतियां कर जाते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस को ड्रॉ करने के लिए मैंने एक लाइन खींच ली जनाब, वो ऊपर से स्टार्ट हुई लाइन नीचे तक आ गई, ठीक है। और अब मैं ड्रॉ करूंगा एक एक्स एक्सिस। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस ड्रॉ, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो लाइन आपकी वर्टिकल एक्सिस पे जा रही है इसे हम कहते हैं प्राइस, PRICE, प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे इसको आप वाई एक्सिस कहते हैं, ये तो आपको पता ही है, और इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। और इसको हम कहते हैं, जो ये पॉइंट आपको वहाँ नज़र आ रहा है जहाँ पे दोनों लाइनें मीट कर रही हैं, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जिसे O से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और नीचे मैं इस X को यहाँ से हटा देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग और नीचे हम लेते हैं QTD
क्वांटिटी डिमांडेड। कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो इसको डिमांड लिख देते हैं, डिमांड नहीं है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है। इस वीडियो को आखिर तक समझिएगा, देखिएगा, इंशाल्लाह इसके बाद आपको किसी टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो ये है, प्राइस के लिए हमें कितनी जो है वो यूनिट दी है उन्होंने 5, 10, 15, 20, 25 यानी 5, ठीक है। तो हमने 5 इक्वल गैप के पॉइंट्स लगाने हैं अपने y एक्सिस पे और 5 ही इक्वल गैप के हमने पॉइंट्स लगाने हैं अपने x एक्सिस पे। देखो अब गलती, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझसे, नॉर्मली पूछते हैं सर कभी कभार ऐसा होता है कि जी फिगर्स तो हज़ारों में दी हुई होती है, तो हम 5, 10, 15 करके हज़ारों बनाएंगे तो कैसे पहुंचेंगे। बिल्कुल सही सवाल है उनका कि भाई इस तरह तो ग्राफ आपका जो है वो आसमान तक पहुंच जाएगा। देखो भाई, जो आप पॉइंट्स लगाओगे ना यहाँ पे, आप उन पॉइंट्स को इस तरह से मैनेज करते हैं कि उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट दी हुई है वो उन पॉइंट्स के अंदर अंदर कवर हो जाए। मिसाल के तौर पे कभी ऐसा होता है कि वो आपको प्राइस देते हैं कि भाई 50,000 प्राइस थी, तो अब अगर आप 5-5 हज़ार के गैप बनाएंगे तो आपके तो कोई कितने पे जाके कोई 20 से ऊपर 10 तो आपके पॉइंट्स बन जाएंगे, तो आप बना ही नहीं पाएंगे। इसका बेहतर तरीका ये है कि आप 10-10 हज़ार के गैप्स बना लें और वो आपका 50,000 उसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। कभी कभार 2,75,000 पे जाके जो है वो क्वांटिटी डिमांडर्स ने दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, आप लाख लाख के बना लें, इनको जो गैप्स आप रखेंगे आप लाख लाख के रख लें और उससे आपका फायदा ये होगा कि 2,75,000 कहीं ना कहीं बीच पे ही सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये पॉइंट्स लगाने हैं कि जो मैक्सिमम अमाउंट है वो इन पॉइंट्स के अंदर अंदर कवर हो जाए। कौन से पॉइंट्स, आइए अब लगाते हैं हम जनाब। ये हमने स्केल उठाया और ये यहाँ रख दिया, ठीक है। अब गौर से देखते हैं कि ये हमने स्केल को यहाँ रखा है और इसमें मुझे 5 पॉइंट आ जाने चाहिए, तो मैं रेड पेन ले लेता हूँ। आप ज़रा नज़र यहाँ रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा जनाब, पहला पॉइंट तो ये आ गया मेरा, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और ये 5वां पॉइंट। तो मज़े की बात ये है कि 5 पॉइंट कंप्लीट हो गए, ग्राफ के अंदर ही आ गए, ठीक। अच्छा जी, अब हम एक्स एक्सिस के ऊपर आके यही सारे पॉइंट्स लगा लेते हैं। तो हमने ये लगा लिए 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है जी। ये हो गया, स्केल हटा दिया और ये 5 पॉइंट्स हमारे आ गए। अब गौर से देखने का सीन है, बात ध्यान में रखिएगा, प्राइस हमेशा y एक्सिस पे रखी जाती है और क्वांटिटी डिमांडेड x एक्सिस, जो वर्टिकल एक्सिस है इस पे प्राइस रखना, चाहे डिमांड का लॉ हो या सप्लाई का लॉ हो, चाहे डिमांड कर्व ड्रॉ कर रहे हो या सप्लाई कर्व ड्रॉ कर रहे हो, वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस और हॉरिजॉन्टल पे क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स करते हैं ऐसी गलतियां, मैं इसलिए बता रहा हूं वरना मुझे कोई शौक नहीं है इतनी गलतियां बताने का। अच्छा, एक मजे की बात, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, जो ये नंबर लिखेंगे ना वो उल्टे नंबर लिख देते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। इसके लिए भी आसान तरीका समझो, देखो 0 से जब तुम फिगर्स को प्लॉट करना शुरू करोगे तो 0 के बाद जो सबसे पहली उससे बड़ी फिगर होगी उसे पहले लिखोगे ना। तो 0 के बाद हमारे पास प्राइस में सबसे पहली बड़ी फिगर क्या दी हुई है, $5, ठीक है। उसके बाद 10, तो हम इस तरह ऊपर जाएंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये कुछ स्टूडेंट्स लिटरली गलतियाँ कर जाते हैं, तो आप लोग मत कीजिएगा, आप लोग तो मेरे स्टूडेंट्स हैं यार, ठीक है जी। 15, 20 एंड 25। राइटिंग थोड़ी सी गंदी होगी, इसके लिए माजरत है, क्योंकि भाई मैं बड़े सॉफ्टवेयर्स यूज़ करता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। 20 एंड 25, ठीक है। अब इसी तरह मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि मैं नंबर्स को लिख सकूँ। क्वांटिटी डिमांडेड पोटैटोज़ की मैं ले लेता हूँ आपकी। अच्छा मुझे बताओ, क्वांटिटी डिमांडेड 0 के बाद क्या आएगी, 300। क्या लिखूँगा मैं, सोचिए। मैंने आपको क्या बताया कि 0 से आगे को बढ़ेंगे तो सबसे पहले कौन सा नंबर आना चाहिए, कौन सा नंबर आना चाहिए। ये मत देखें कि 5 के सामने क्या लिखा हुआ है, आपने इसको मिलाना होता है जाके। 0 के बाद सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा जी, 100 का आएगा, तो 100 बिल्कुल सही। 100 के बाद 150, 150 के बाद 200 एंड 200 के बाद 250, 250 के बाद 300, ठीक है जी। अब गेम शुरू होता है कि जिस नंबर के सामने जो नंबर लिखा है आपने उस नंबर को उस नंबर से मैच करना है। डिमांड के कर्व में, सप्लाई में भी यही होता है, ठीक है। तो आइए मैच करते हैं।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी 5 आ गया ये, और 300 वो रहा आपके सामने। तो इसको थोड़ा डॉटेड लाइन बनाते हैं, टिक 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 टिक। ये आ गया आपका 300 का पॉइंट, जहाँ पे आपको 300 के सामने क्या लिखा हुआ है जी 5। तो आपने इस लाइन को मिला दिया, मैच कर दिया, एंड ये पहला आपका पॉइंट ड्रॉ हो गया। आ गया जी 250 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 250 टिक टिक टिक। कुछ स्टूडेंट्स ये लाइनें सीधी सीधी ऊपर ले जाते हैं। ओ भाई ये मत गलतियाँ कीजिएगा, वो उस सूरत में होता है कि आपको पूरा ग्राफ पेपर मिलता है तो वो लाइनें खुद ही जा रही होती हैं, आप उस चक्कर में ना पड़ें, आप लाइनें वहाँ तक ड्रॉ करें जहाँ पे आपको पॉइंट को स्टॉप करना है। तो गौर से देखें भाई 10 की जो लाइन है अगर आप इसको सीधा स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे तो कहाँ तक आएगी, ये 250 तक आएगी। तो यहाँ से लाइन ऊपर ले जाओ 10 पे रोक दें, या अगर आप वहाँ से ड्रॉ करें तो 250 पे रोक दें। ठीक है, बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। और अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो फिर तो आपको फुल मार्क्स लाने चाहिए भाई। ये आ गया, तो ये बन गया जी एक पॉइंट। अच्छा और ऊपर आ जाते हैं। अब 15 से हमने मैच करना है, कहाँ तक लाना है जनाब 15 से मैच करते हुए हम लाएंगे, कभी कभी जो है ना ये थोड़ा सा परेशान कर जाता है। यस, अच्छा 15 से मैच करते हुए हम 200 तक लाएंगे, तो ले आते हैं जी 15 से मैच करते हुए हम 200 तक। ये 200 की लाइन आ गई, 200 से ऊपर खींचा हमने, स्केल को सीधा रखा 90 डिग्री पे, ये टिक 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 ये नीचे आ गया। ठीक है, अच्छा जी 20 पे आ जाए। 20 ये आपका आएगा सिर्फ 150 तक, तो 150 आपका ये रहा, और ये आपकी 150 का पॉइंट है। अब मुझसे ये सवाल मत पूछिएगा सर मुझे कैसे पता चलेगा स्टॉप कहाँ करना है, ये तो आप खुद देख सकते हैं कि यार 150 की लाइन ये कैसे सीधी जा रही है, और आप यहाँ पे इसको स्टॉप कर लेंगे अंदाजे के मुताबिक। थोड़ा बहुत गलत होगा तो रबर है ना यार, मिटाने के लिए मिटा देना। ठीक है जी, अच्छा अब ये 25 की लाइन जो है वो आप नीचे लाएंगे, और इसी तरह से ये 25 की लाइन को आप मैच कर देंगे यहाँ 90 डिग्री, यस 0, यस ये। ठीक है, ये तो हो गया काम। ठीक है, अब हमने करना क्या है, अब वो जो पॉइंट्स हैं, आपको ये जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ये 25, गौर से देखो 25 जब प्राइस थी उस वक्त क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी जी 100। यही है शेड्यूल के अंदर, देखो जब 25 प्राइस हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी 100। यही तो बनाया हमने ग्राफ में भी, ग्राफ में कौन सी रॉकेट साइंस है। और से देखो ये लाइन इसी को मैच कर रही है या नहीं कर रही है भाई। ये मैंने एक पहला पॉइंट बनाया, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, और ये पांचवा पॉइंट। सारे पॉइंट्स मैच हो गए। और से देखो कोई पॉइंट गलत तो नहीं है। 20 जब प्राइस थी तो क्वांटिटी डिमांडेड 150, यही ग्राफ में लिखा है, यही शेड्यूल में लिखा हुआ है। जब 15 प्राइस थी तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी 200, यही ग्राफ में लिखा है, यही प्राइस में लिखा है। ठीक है, लास्ट चीज़ ये होती है कि अब मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा जिसे कि आप कहते हैं डिमांड कर्व, जो कि एक मिस्ट्री सी है जिसको स्टूडेंट्स को नहीं समझ आती। अब इन तमाम पॉइंट्स को आपने क्या करना है, आपने इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है एक लाइन सीधी खींच के, और ये गई आपकी लाइन, ये तमाम पॉइंट्स आपने कर दिए ज्वाइन, और इसको आपने नाम दे दिया डी का, जिसे कि कहा जाता है डिमांड कर्व। आ गई बात समझ में। डिमांड कर्व इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। एक बार दोबारा से मैं आपको रिव्यू दे देता हूं। स्टेप नंबर 1, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया, ऊपर वाई एक्सिस लिखा, यहां एक्स एक्सिस लिखा, इसको प्राइस का नाम दिया, QTD का नाम दिया। इसमें से कोई भी नाम अगर आपने एग्जाम में नहीं लिखा तो आपके ग्राफ में नंबर कट जाएंगे, ज़हन में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इक्वल निशान लगाए प्राइस को प्लॉट करने के लिए वाई एक्सिस पे, क्वांटिटी डिमांडेड को प्लॉट करने के लिए किस पे भाई, एक्स एक्सिस पे। इक्वल गैप के निशान लगाए, इक्वल गैप ऐसा नहीं होना चाहिए
कि कोई गैप आड़ा टेढ़ा जा रहा हो, किसी में इतना सा गैप और किसी में ज़्यादा गैप है, तो फिर आपका डिमांड का जो कर्व है बेसिकली वो सही नहीं बनेगा, वो कर्व हो जाएगा, वो सही नहीं बनेगा। वो कब होता है, वो उसकी दूसरी वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद आप लाइन सीधी स्ट्रेट लाइंस खींचेंगे, स्ट्रेट लाइंस खींच के सारे पॉइंट्स को आपस में मैच करेंगे, मैच करने के बाद उन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर देंगे और एक स्ट्रेट लाइन आप खींचेंगे जो नीचे आएगी और जिसको आप नाम क्या देंगे जी, डी, यानी कि डिमांड कर्व। दिस वाज हाउ टू ड्रॉ अ डिमांड कर्व। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये हाउ टू ड्रॉ अ डिमांड कर्व का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर दिया है तो दूसरों तक पहुंचा दें, उन्हें भी हमारा साथी बना लें, ताकि सीखने सिखाने का ये अमल जो है वो चलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।